सवाल है, प्रोफेसर की डायरी हम पढ़ रहे थे, पेज नंबर 67 पर जो है सर एक मोहित कुमार की कहानी है सर। आपके पास तो एक मोहित कुमार आया तो सर आपने किताब लिख दिया, लेकिन हजारों ऐसे देश में मोहित कुमार होगा सर जो कि वो कहानी से गुजरे। वो कहानी थोड़ा सा मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इस मित्र का। हाँ, अच्छा है कि खगड़िया हम लोग रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं, सजग है, वरना देश में तो बिना रेफरेंस के भी देश चल रहा है। मोहित का जिसकी बात की इन्होंने, प्रोफेसर की डायरी, उसमें मैंने जब लिखा कि मैं प्रोफेसर था जिस समय, तो मेरे क्लास में एक बच्चा रोज़ सोता था, मैं उसको 2-3 बार टोका मैंने कि फिर मुझे लगा कि कुछ और बात है। तो एक दिन मैंने कहा कि तुम क्यों रोज़ सोते हो? उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, अब नहीं सोएंगे। मैंने कहा तुम क्लास के बाद अलग से मिल। मैं डांट देता तो वो चुप हो जाता। फिर उसके बाद वो बाद में मिला तो कहा कि सर मैं यहाँ से जाने के बाद पिज्ज़ा डिलीवरी करता हूँ 2 बजे से 8 बजे तक, और उसके बाद ढाबे पर काम करता हूँ, सुबह अखबार बांटता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। लेकिन इतना करने के बाद भी सोने का 4-5 घंटे ही मिलता है, लेकिन क्लास नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस मोहित की आंखों में मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक दिन आता है, वो पीएचडी में एडमिशन पाता है, बाद में वो मिठाई खिलाने अपनी माँ को लेके आता है और कहता है कि देखो ये हमारे लिए मंदिर मस्जिद से बढ़ के ये यूनिवर्सिटी न होती तो आज मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं होता। वो मोहित का सवाल इस बच्चे ने पूछा, मैं इसको बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, प्रोफेसर की डायरी भी इसीलिए लिखी गई, हमारी लड़ाई इसीलिए जारी है कि गाँव कस्बे में कोई मोहित, कोई ऐसा ही कोई महिला, कोई दलित, पिछड़ी, आदिवासी घरों के गरीब मजदूर के बच्चे, वो किसी पैसा नहीं है जेब में, इसके लिए पढ़ाई भी न मिले, ऐसा देश हम नहीं बनाना चाहते। इस देश में समाजवादियों का नारा था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। हम चाहते हैं कि हर बच्चे के हाथ में कलम हो। प्रोफेसर की डायरी इसीलिए लिखी गई थी। सर जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद। ये आराम से रुकिए जी। आज खगड़िया आने का क्या? आज खगड़िया के टाउन हॉल में सामाजिक न्याय और संविधान के ऊपर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में खगड़िया और आसपास के कई जिलों के वे सारे लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों की संख्या में, जो चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चले। इस देश में धर्म मजहब के नाम पर फसाद की, धर्म के नाम पर राजनीति की, अंधविश्वास की, जो भाजपा और आरएसएस की राजनीति है, वो इस देश में संविधान के ऊपर खतरा है। शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने में ये सरकार फेल साबित हुई है, और दूसरी तरफ वो संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को लगातार कमज़ोर कर रही है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया, विश्वविद्यालय, जिससे देश चलता है, उनके ऊपर लगातार खतरा मंडरा रहा है। खतरा इस बात का कि सब कुछ चले तो आरएसएस के मुताबिक चले, और जो उनसे भिन्न आवाज़ें हैं, अलग अलहदा तरह के स्वर हैं, उनको वो दबाना चाहते हैं। फर्जी मुकदमे में जेल, बुलडोजर, ये संविधान के सामने खतरा बने हैं। और इस देश के कमेरा आवाम के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा समाज के लोग, उनको शिक्षा न मिले, उनके रोजगार न मिले, उनके बच्चों का हक खत्म हो, इसके लिए वो पूरे देश को निजी हाथों में बेच रहे हैं। तो चौतरफा खतरा जो पूरे देश और बिहार के ऊपर है, आज के सम्मेलन में सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोगों ने ये संकल्प लिया है कि ये बिहार जो तथागत बुद्ध की सरजमी है, लोकतंत्र की जननी है, ये बिहार जगदेव बाबू की शहादत, कर्पूरी ठाकुर की विरासत, समाजवादियों के आंदोलन, सामाजिक न्याय के मानने वाले लोगों की ज़मीन है। ये संविधान को बदलने से देश को बचाएगी, और एकजुट होकर के, एक साथ होकर के सामाजिक न्याय के लिए, समता
व न्याय का भारत बनाने के लिए, मोहब्बत और प्यार का भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर के यहाँ से निकले हैं और देश भर में संविधान बचाओ सम्मेलन, सामाजिक न्याय बचाओ सम्मेलन करेंगे और तमाम लोगों को जातियों और धर्म के नाम पर जो बांटा और लड़ाया जा रहा है उनको रोकेंगे, एकजुट करेंगे और एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जो 2025 में जो है चुनाव, प्रशांत किशोर भी बिहार चुनाव में काफी मजबूती से दबे, इसको कैसे देखते हैं? लोकतंत्र में सबको आज़ादी है। बाबा साहब का संविधान बना ही इसलिए कि जिसको भी मन है चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, राजनीति करने का, सब लोग करें, लेकिन कहीं भी शर्त नहीं लिखी है कि चौथा फेल और पास होना चाहिए। जिसको शिक्षा नहीं मिली क्या वो शिक्षा से भी वंचित रहेगा और चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाए? बड़ा सोच समझ के संविधान में ये बात बनाई गई थी। गरीब, कमजोर, कमेरा वो भी देश चलाए, वो भी देश का राजा बने। राजा बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, राजा बनने के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है, प्रतिबद्धता की जरूरत होती है, विचारधारा की जरूरत होती है। जिस विचार में सबको न्याय मिले, जिस विचार में सामाजिक न्याय हो, संविधान हो केंद्र में, उसको सबको बिहार की जनता पहचानेगी और बिहार की जनता मुझे लगता है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। और बिहार तो वैचारिक रूप से बहुत सशक्त रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि व्यक्तियों पर टिप्पणी न करूं, मैं विचारधारा की उस लड़ाई में बिहार को उम्मीद करता हूं कि वो जीतेगा। सर एक सवाल है, प्रोफेसर की डायरी हम पढ़ रहे थे, पेज नंबर 67 पर जो है सर एक मोहित कुमार की कहानी है। सर आपके पास तो एक मोहित कुमार आया तो सर आपने किताब लिख दिया, लेकिन हजारों ऐसे देश में मोहित कुमार होगा सर जो कि वो कहानी से गुजरे। वो कहानी थोड़ा सा मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इस मित्र का। हाँ, अच्छा है कि खगड़िया हम लोग रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं, सजग है, वरना देश में तो बिना रेफरेंस के भी देश चल रहा है। मोहित का जिसकी बात की इन्होंने, प्रोफेसर की डायरी, उसमें मैंने जब लिखा कि मैं प्रोफेसर था जिस समय, तो मेरे क्लास में एक बच्चा रोज़ सोता था, मैं उसको 2-3 बार टोका मैंने कि फिर मुझे लगा कि कुछ और बात है। तो एक दिन मैंने कहा कि तुम क्यों रोज़ सोते हो? उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, अब नहीं सोएंगे। मैंने कहा तुम क्लास के बाद अलग से मिल। मैं डांट देता तो वो चुप हो जाता। फिर उसके बाद वो बाद में मिला तो कहा कि सर मैं यहाँ से जाने के बाद पिज्ज़ा डिलीवरी करता हूँ 2 बजे से 8 बजे तक, और उसके बाद ढाबे पर काम करता हूँ, सुबह अखबार बांटता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। लेकिन इतना करने के बाद भी सोने का 4-5 घंटे ही मिलता है, लेकिन क्लास नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस मोहित की आंखों में मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक दिन आता है, वो PhD में एडमिशन पाता है, बाद में वो मिठाई खिलाने अपनी माँ को लेके आता है और कहता है कि देखो ये हमारे लिए मंदिर मस्जिद से बढ़ के ये यूनिवर्सिटी न होती तो आज मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं होता। वो मोहित का सवाल इस बच्चे ने पूछा, मैं इसको बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, प्रोफेसर की डायरी भी इसीलिए लिखी गई, हमारी लड़ाई इसीलिए जारी है कि गाँव कस्बे में कोई मोहित, कोई ऐसा ही कोई महिला, कोई दलित, पिछड़ी, आदिवासी घरों के गरीब मजदूर के बच्चे, वो किसी पैसा नहीं है जेब में, इसके लिए पढ़ाई भी न मिले, ऐसा देश हम नहीं बनाना चाहते। इस देश में समाजवादियों का नारा था रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। हम चाहते हैं कि हर बच्चे के हाथ में कलम हो। प्रोफेसर की डायरी इसीलिए लिखी गई थी। सर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव RJD और कांग्रेस के एजेंट के रूप में बिहार घूम रहे हैं। बीजेपी जो भी आरोप लगाती है मैं उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव में वादा किया उसको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो जो झूठ बोले उसके जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लक्ष्मण यादव क्या करना चाहते हैं ये उनके भाषण सुनते हैं बीजेपी वाले, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, भाषण सुनते रहें, उनको समझदारी आएगी और अच्छा है। मेरा विचार स्पष्ट है, संविधान बदलने के दौर में हम संविधान बचाने वालों के साथ खड़े होंगे, खुदाई के दौर में हम पढ़ाई की बात करने वालों के साथ खड़े होंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने के दौर में हम सांप्रदायिकता के खिलाफ सामाजिक न्याय के विचार के लिए खड़े रहेंगे। तो जो भी पूरे देश में इसकी बात करेगा, केवल बिहार नहीं घूम रहे हैं, भाजपाइयों को मैं वो वाली वीडियो भी भेज दूंगा जिसमें मैं तमिलनाडु, हैदराबाद और महाराष्ट्र भी जाता हूँ, तो वहाँ भी मैं यही विचार कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई से ज़्यादा बड़ी एक विचार
विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को आरएसएस के विचार पर ले जाना चाहती है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश का कब्जा रहे, विश्वविद्यालयों में वही रहे, न्यायपालिका में वही रहे, मीडिया में वही रहे, धन संपत्ति उन्हीं के पास रहे, सम्मान भी उन्हीं के पास रहे। इसके खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक न्याय और समाजवाद की लड़ाई, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लड़ाई है। इसके लिए पूरे देश में घूमते रहेंगे और इन दंगाइयों भाजपाइयों के खिलाफ ये कारवां हजारों साल पहले से हमारे पुरखे लड़े, जीते, हम लड़ेंगे। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बहुत धन्यवाद। ये पकड़ो।